हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करवाऊंगा और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इसे पूरा आप देखें आखिरी तक और इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। और इसी तरीके के मॉक टेस्ट यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं मोबाइल पर और पूरी तरह फ्री, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये ऐप, और इसको गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मुझसे कि सर कोई ऐप बताएं जिससे हम मोबाइल से स्टडी कर सकें। तो आप ये वाला ऐप डाउनलोड करें, ग्रेड अप इसका नाम है, और इसके थ्रू आप फ्री में इस तरह के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ग्रेड अप कम्युनिटी के साथ इनके एक्सपर्ट्स आपको सोल्यूशन देंगे उसका, और फ्री में नोट्स आप ले सकते हैं यहाँ से और उनको ऑफलाइन मोड में यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मिलेंगे, तो उससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस ग्रेड अप ऐप को आप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से स्टडी करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेटली इसको डाउनलोड करें और उससे आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है पार्ट 1। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स को फिगर आउट करना है, उसको आपको करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 वर्ड दिए हैं इसमें, और 4 वर्ड में से 3 वर्ड इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हैं। ठीक है, उसमें से एक वर्ड सही स्पेलिंग है उसकी, तो उसको आपको इसमें से पिक करना है और वही आपका आंसर होगा। ये स्पेलिंग जो लिखी है यहाँ पर, ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है, और लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग क्या है? LIEUTENANT। ये लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग है और यही इसका आंसर आपका होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एसएससी एग्जाम में। मैंने इसमें रियल क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, मल्टीटास्किंग एग्जाम में और सीएचएसएल एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, एंड तक देखें। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके रिपीट होंगे और उनसे आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक आइडिया लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसको आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि एक कॉपी और एक पेन आप ले लें और अपना इनके आंसर्स आप पिक करते जाएं, इनके आप टिक मार्क लगाते जाएं अपने हिसाब से। उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊँगा, और आपका स्कोर, आपका आंसर यदि मेरे आंसर से मैच करता है, सही आंसर से मैच करता है, तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग करिए। तो इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी जो प्रिपरेशन है रियल एग्ज़ाम के लिए, उसको आप असेस कर सकते हैं कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे रियल एसएससी के ही क्वेश्चन हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे सीएचएसएल एग्ज़ाम में और एमटीएस एग्ज़ाम में, मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये है कर्नल। ठीक है, कर्नल की स्पेलिंग क्या है? तो ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप एक जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आप पिक करें और वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका COLONEL। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ए यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बुके। बुके मतलब जो फूलों का जो गुलदस्ता होता है, उसकी स्पेलिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा BOUQUET। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका होगा 4। तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कमेटी। बहुत कॉमन वर्ड है और इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक ही लेटर को 3 बार रिपीट किया जाता है, COMMITTE। ठीक है, इसमें M, T और E, ये 3 लेटर इसमें डबल रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, COMMITTE। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में सिगरेट, सिगरेट की क्या स्पेलिंग है? तो सिगरेट की सही स्पेलिंग इसमें से आपको निकालनी है और वही आपका आंसर होगा। तो सिगरेट की सही स्पेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, CIGAR, सिगार, और उसके बाद एट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, CIGARETTE। तो ये इसमें आपकी सही स्पेलिंग होगी, बी इसमें आपकी सही स्पेलिंग होगी। तो देखिए, स्पेलिंग के कुछ रूल्स भी होते हैं।
और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में इस तरीके के आएंगे जिन पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एसएससी एग्ज़ाम में निकलने के लिए। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अभी आपको एक ऐप बताया है, ग्रेडअप ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले से और उसके थ्रू आप मोबाइल पर भी प्रैक्टिस करें और अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी इससे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये पार्ट शुरू हो गया और ये है इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट। इडियम और फ्रेजेस जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, उसी तरीके से इडियम्स और फ्रेजेस ये एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, केवल इडियम लिखा हुआ है, कॉक एंड बुल स्टोरी। आपको नॉर्मली एक सेंटेंस में दिया जाता है ये, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी दे सकते हैं, कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब है? कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है, सपोज आप स्कूल जा रहे हैं और आपको स्कूल से जाते जाते आप किसी फ्रेंड के घर चले गए, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ चले गए थे, स्कूल क्यों नहीं गए, तो और आप बहाना बनाते हैं, आप एक फॉल्स स्टोरी हम वहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, झूठ बोल के, तो उसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अनरियल स्टोरी, मेड अप स्टोरी, या आप बोल सकते हैं एक झूठी कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी, फॉल्स स्टोरी या मेड अप स्टोरी। ये बहुत पूछा जाता है, ये एसएससी एग्जाम में पिछले 15 साल में 10 या 11 बार मैंने खुद ही देखा है इसको डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसलिए काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है मतलब आखिरी सांस तक काम करते रहना, तो उसको हम बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, टू वर्क टिल डेथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। और ये है एक फ्रेजल वर्ब गेव इन, जैसे गेव अप होता है, गेव अप का मतलब क्विट होता है, लेकिन गेव इन का मतलब अलग है। गेव इन या गिव इन ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है एक्चुअली, गिव इन होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब गिव इन का मतलब होता है सरेंडर, तो इसका आंसर आपका होगा सी यानी सरेंडर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, टूथ एंड नेल, ही फॉट टूथ एंड नेल, मतलब उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ा। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ, तो यहां पर टूथ एंड नेल का मतलब होगा ए, इसमें यहां पर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, टूथ एंड नेल। अंडर द वेदर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है सीजीएल एग्जाम में और सीएचएसएल एग्जाम में, मल्टीटास्किंग एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में भी इवन ये पूछा गया है। अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर का देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। टू बी हैप्पी यानी खुश होना, टू बी इल यानी बीमार होना, टू बी एंक्सस यानी चिंतित होना, टू बी फीलिंग कोल्ड यानी ठंड लगना। तो टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, सिक होना या इल होना, तो यहां पर आपका आंसर होगा इसमें सी, टू बी इल। ये पार्ट 3 आपका शुरू हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, देखिए ये दिया है और इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि फियर ऑफ हाइट को हम क्या बोलेंगे, तो फियर ऑफ हाइट या ऊपर दे देंगे और नीचे ऑप्शन में उसके आंसर दे देंगे, या पहले आंसर दे देंगे और फिर क्वेश्चन फॉर्म में दे देंगे। तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से पूछा जाए, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यदि आपको वो चीज़ आती है तो उसको आप सॉल्व कर देंगे। जैसे एग्लियोफोबिया, एग्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्लियोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द होने का डर होना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजेक्शन नहीं लगवाना पसंद करते, उनको लगता है कि इंजेक्शन से दर्द होगा उनको, लेकिन आजकल इंजेक्शन लगाना पूरी तरीके से पेनलेस हो गया है, लेकिन फिर भी उनको एक फोबिया होता है, एक डर बैठा रहता है उनमें, तो उसको हम बोलेंगे एग्लियोफोबिया। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, फियर ऑफ पेन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स, इसका क्या मतलब है? देखिए पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है ये अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, और ईडीएम में ऐसा होता है कि आप उसकी मीनिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है उसके लिटरल मीनिंग से पूरी तरीके से अलग होता है। तो डोंकीज ईयर्स का मतलब होगा अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये सी यहां पर इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स। एक कैलेंडर होता है जिसमें पोजीशन, जिसमें जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इसको हिंदी में हम पंचांग भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होगा। इसको हम ऑलमनक बोलते हैं, ऑलमनक। तो बी इसमें आपका आंसर होगा। एलुमनस हम बोलते हैं किसी कॉलेज की स्टूडेंट को, एक्स स्टूडेंट को हम बोलते हैं एलुमनस या एलुमनाई। ठीक है। एलीगोरी भी एक स्टोरी होती है, और एलीमनी हम बोलते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ जब लीगली सेपरेट हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ को कुछ हर्जाना देता है, उसको हम एलीमनी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑलमनक। बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोनों हाथों से सरलता से लिख सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे? अमेच्योर, एम्फीबियस, एम्बीवेलेंट और एम्बी डेक्स्टर। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे एम्बी डेक्स्टर बोलेंगे उसको, जो दोनों हाथों को यूज कर सकता है। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कोई सिचुएशन है जो अनसर्टेन है, श्योर नहीं है। ठीक है। एम्फीबियस जो पानी में भी रह सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं। और एमेच्योर जो शौक के लिए किसी चीज़ को अपनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, एम्बी डेक्स्टर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर इन ए स्टेट। एक स्टेट में जब कोई रूल नहीं होता, वहाँ पर पूरी तरीके से अराजकता फैली हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं अराजकता हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं एनार्की। ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी। तो आप अपने आंसर वीडियो को पॉज कर दें और इसमें लगाते जाएं आप अपने आंसर। और एसएससी में 48 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन 48 सेकंड का टाइम बहुत होता है। 48 सेकंड में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश के, तो बहुत टाइम होता है। आराम से आप लगाएं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करें, मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप अनश्योर हैं तो नहीं लगाएं उसका। और आराम से टाइम लेके वीडियो को पॉज करके इसको आप सॉल्व करें, और जो भी आप आपका स्कोर बनता है वीडियो के एंड में आप उसको जोड़ लें और मुझे आप भेजें, उस पर मैं अपना फीडबैक आपको दूंगा। अमलगमेशन एक केमिस्ट्री का वर्ड है, एक मिक्सचर होता है। डिस्टर्बेंस एक सिंपल वर्ड है। केओस का मतलब ही होता है डिस्टर्बेंस, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल वर्ड चाहिए आपको, स्टेट के रेफरेंस में आपको वर्ड चाहिए, तो वो होगा एनार्की। बी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 15 आपके क्वेश्चन हो गए, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट यहाँ पर शुरू हो गया है। इसमें रेड कलर में जो क्वेश्चन दिया है, तो बोल्ड जो पार्ट है उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, उसको आपको सही करना है। और यदि आपको लगता है कि वो ग्रामेटिकली पहले से ही सही है, तो आपका आंसर होगा डी, यानी नो एरर। तो यहाँ पर डिस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते, क्योंकि डिस्पाइट में पहले से ही ऑफ लगा रहता है। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर केवल डिस्पाइट वर्ड आएगा। डिस्पाइट ऑफ यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हैड आई बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव टेकन द राइट मूव। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैंने सही डिसीजन लिया होता। तो या तो आप बोले इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस, या आप बोले हैड आई बीन इन योर प्लेस। तो हैड आई बीन भी आप बोल सकते हैं ग्रामर में, ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है और ये सही है, और यहां पर आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली आर फार मोर सुपीरियर टू भोपाल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो इसमें हम तुलना कर रहे हैं दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भोपाल से, जबकि तुलना हम हमेशा बराबर की चीज़ों से करते हैं। तो तुलना यहाँ पर होनी चाहिए दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भोपाल के कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं भोपाल से पहले हम लगा सकते हैं दोज ऑफ लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोज ऑफ भोपाल, और दैट ऑफ हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन में। ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका आंसर होगा। 19 देखते हैं। व्हेन ही केम टू मीट मी आई वॉज प्लेइंग टेनिस फॉर 3 आवर्स। देखिए यहाँ पर टाइम दिया है। फॉर और सिंस का प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। केम का मतलब है पास्ट टेंस, तो यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का यूज तो करेंगे, लेकिन उस परफेक्ट टेंस को हम पास्ट में यूज करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज यहाँ पर करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं हैड बीन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20
राम एंड श्याम डू नॉट लाइक फिजिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्टेटमेंट वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन टैग वाला पार्ट। तो यदि स्टेटमेंट निगेटिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव है, तो स्टेटमेंट जब निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डू दे, डोंट दे नहीं होगा, डू दे होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है। ठीक है, और अब आपका शुरू हो गया पार्ट 5, ये सिनोनिम एंटोनिम्स का पार्ट है। इसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोपेंसिटी का क्या मतलब है? एक तो है डर्थ, जिसका मतलब होता है कमी। एक्मे का मतलब होता है सर्वोच्च बिंदु यानी हाइट। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, और कंडेमनेशन का मतलब होता है आलोचना। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि किस चीज़ में आपका झुकाव है, किस चीज़ के प्रति आपका एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, प्रोपेंसिटी का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप देख लें आराम से और इसका आंसर आप लगाएं। सैबोटाज या सैबोटेज। सैबोटाज का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, हार्म पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, या किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, उसको हम बोलते हैं सैबोटेज। तो यहाँ पर आपका इनकैपेसिटेट, ये इसका आंसर होगा। पेंडिमोनियम का मतलब नॉइज़ होता है, रिपेंट का मतलब पश्चाताप होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है। तो यहाँ पर 22 का आंसर आपका होगा सी। 23 का देखते हैं साइट। साइट CITE, साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना या कहना या उसका उदाहरण देना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कोट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा कोट। अबैट, ABET, इसमें एक वर्ड और होता है ABATE, अबैट। ठीक है, तो ये ABET 4 लेटर वाला वर्ड है। अबैट इसका मतलब होता है इनकरेज करना, हेल्प करना या सपोर्ट करना। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी। ये लास्ट क्वेश्चन है। रिड्रेस का मतलब होता है रेक्टिफाई कर देना, कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार देना। तो यहां पर आपका आंसर होगा 25 का आंसर होगा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो दिए हुए ऑप्शन में इसका आंसर होगा पुट राइट। इसका रेक्टिफाई भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हैं उसी में से आपको आंसर निकालना होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा रिड्रेस का पुट राइट। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके, और 25 क्वेश्चन का जो भी आपका स्कोर बना है उसको आप लिख लें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा। इससे डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरे सारे वीडियोज़ आप देख लें, सारे वीडियो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के सारे वीडियोस आप सारी प्लेलिस्ट में जाके सारे देख लें, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि इसी तरीके के मॉक टेस्ट आप काफ़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं मोबाइल पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस ग्रेड अप ऐप के बारे में। इसको आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और इसके थ्रू आप तैयारी करें। यहाँ आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे और ग्रामर के रूल्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लें, ये एक अच्छा ऐप है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्कोर बताता हूँ। ये है स्कोर। यदि आपका स्कोर 25 में से 18 से 25 के बीच में है तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी मानी जाएगी और आपके हाई चांसेस रहेंगे सक्सेस के। 16 से 18 में एक्सीलेंट आपका स्कोर रहेगा, वेरी गुड चांसेस ऑफ सक्सेस इन एसएससी एग्जाम। 15 to 18 वेरी गुड, एंड 10 to 15 ये बिलो एवरेज है और इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आपका इतना स्कोर आया है तो काफ़ी हार्ड आप प्रैक्टिस करें, और 10 से नीचे में आपकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी और इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पर मैंने आपका स्कोर भी बता दिया है और आपको फीडबैक भी दे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि यूजफुल लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे अपना स्कोर भेजें, अपना फीडबैक भी भेजें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और इसमें जो वीडियो डाले जाते हैं, जो अपलोड किए जाते हैं वीडियो, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। उनकी मदद से आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में।
तो इस चैनल के आप सारे वीडियो देखें, एक एक करके सारी प्लेलिस्ट में जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।